नमस्ते दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है संस्कृत चैनल पर। हम अभी यूजनेट कोड 73 का जो ज्योतिष इकाई है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो 2021 तक का जो प्रश्न था उसको देखा था। अब हम आगे जून जुलाई जुलाई 2022 इससे इसमें आया गया जो प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अधस्तनेषु होरा ग्रंथः कः। मतलब नीचे जो दिया गया है सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातकम, भृगु संहिता, इस चार ग्रंथ में से सबसे होरा ग्रंथ कौन है? ये ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। होरा ग्रंथ एक होता है फलित ग्रंथ, एक होता है गणित। तो उसमें होरा ग्रंथ है बृहद जातक, जिसको वराह मिहिराचार्य जी ने लिखा था। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सभी ग्रंथ का ग्रंथकर्ता कौन है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद काल पुरुष से विरयमस्ति, इसको भी हमने पढ़ा था। कालांगानि वरांगमाननमुरोध क्रोडवासो भृतो व्यंजन मूलुजान विवले संघे ततो घृद्वयम्, इस प्रकार से श्लोक है एक। तो काल पुरुष का हृदय है कर्क राशि, क्योंकि कालांगानि सबसे पहला, वरांग, आननम उदह हृत, मतलब चार में, तो फोर्थ मतलब कर्क राशि। इसके बाद नीचे है सिंह राशि है स्वामी कहा। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, क्योंकि सिंहस्य अधिपति सूर्य, तो सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है ज्योतिष शास्त्रानुसार शनि अधिपति की भवती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि किस राशि का अधिपति होता है? ऑप्शन है मकर से, मीन से, कुंभ से, तुलाया। तो इसका करेक्ट आंसर होता है शनि। शनि मकर का अधिपति है और कुंभ का, इसलिए ए और सी का करेक्ट आंसर अर्थात फोर आंसर करेक्ट है। क्योंकि मीन का अधिपति है गुरु अथवा बृहस्पति, तुला का अधिपति है शुक्र। तो बी और डी वाला आंसर नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नीचे ज्योतिष शास्त्र दृष्टिया अनयोः त्रिकोण संज्ञा भवति। तो त्रिकोण संज्ञा है, एक को पांच को और नौ भाग को त्रिकोण बताया गया है। तो लग्न ने इधर नहीं पूछा है। पांच और नौ मतलब पंचम भाव और नवम भाव, ये क्या है त्रिकोण संज्ञक है। इसलिए ए और सी इज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है ज्योतिष शास्त्रानुसारेण सूर्य से मित्र ग्रह। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का मित्र ग्रह कौन सा है? तो उसको कंठस्थ ही होगा आपको, नहीं है तो कंठस्थ कर लीजिए, वीडियो में अवेलेबल है। शत्रु मंदस्थितौ समस्त सिजः, अर्थात मंद और शीत क्या है शत्रु है, शशिजः अर्थात बुध क्या है जो समय है, और जो बचा है वो सब मित्र है, मतलब मंगल भी मित्र है, गुरु भी मित्र है और चंद्रमा भी मित्र है। तो शत्रु मंद से आप इलिमिनेट भी कर सकते हैं। मंद मतलब शनि, शनि मित्र नहीं होता है, शत्रु होता है, इसलिए सी करेक्ट नहीं होगा। तो जिसमें सी ऑप्शन है उसको हटा दीजिए, मतलब दूसरा ऑप्शन को हटा दीजिए। या शुक्र, शुक्र भी क्या है, शीत का अर्थ है शुक्र है, शुक्र भी मित्र शत्रु होता है सूर्य ग्रह का, इसलिए शुक्र को भी हटा दीजिए। तो ए भी आंसर नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी इलिमिनेट कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। जो बचा है थर्ड वही करेक्ट आंसर है, अर्थात बी डी, अर्थात चंद्रमा और बृहस्पति ये क्या है, ये है सूर्य का मित्र ग्रह, और मंगल भी मित्र ग्रह ही होते हैं। उसके बाद नीचे ज्योतिष शास्त्रानुसारेण सिद्धांत ग्रंथः अस्ति। ज्योतिष शास्त्र मतलब सिद्धांत ग्रंथ। तो आंसर सिद्धांत ग्रंथ, गोरा ग्रंथ, फलित ग्रंथ, तीन प्रकार के ग्रंथ होते हैं, मैंने बताया आपको।
सिद्धांत में तो गणितादि का निरूपण या फिर नक्षत्र का क्रम, नक्षत्र का भ्रमण, इस प्रकार का विचार उधर होता है। फलित जो उसमें फलादेश का विचार होता है। वरा ग्रंथ उसके अंदर, वरा ग्रंथ के अंतर्गत आता है फलित जो, क्योंकि वरा मतलब एक क्या है, जातक है। हाँ, उसके अंदर आता है। और संहिता ग्रंथ भी होता है। तो सिद्धांत ग्रंथ होता है। एक तो सिद्धांत शिरोमणि दिखा देखिए, सिद्धांत लिखा ही हुआ है। तो सिद्धांत शिरोमणि है एक सिद्धांत ग्रंथ है। सात अलंकार एक फलित, बड़ा समझ में लगता है, बड़ा ग्रंथ होता है। ये सी आंसर नहीं होगा। सी को एलिमिनेट कर दीजिए, 1 मिनट। सी को हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ए आंसर करेक्ट है। और बी और डी में चेक करना है हमको। गर्ग संहिता एक सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। ग्रह लागमन इज अ सिद्धांत ग्रंथ, इट इज सिद्धांत ग्रंथ, इसलिए ए और डी करेक्ट आंसर था, ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नीचे समुचितम मेलनम कुरुता। समुचितम मेलनम कुरुता। तो ग्रंथ और ग्रंथकार पूछा गया है। तो आपको ग्रह लागमन किसे, पिछला प्रश्न में गया था, तो ग्रह लागमन का जो रचयिता है वही गणेश कवि। सिद्धांत शेखर का है शायद से श्रीपति। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए का थर्ड आंसर करेक्ट है। तो ए का थर्ड इसमें दो में, फर्स्ट फर्स्ट भी करेक्ट, इनकरेक्ट, फिर सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और थर्ड टू, सेकंड और थर्ड ऑप्शन को चेक करना है। फर्स्ट का ग्रह लगा हुआ तो गणेश है, फिर कितना है, सी का आई है, सी का आई थर्ड में, इधर थर्ड थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो जातक पद्धति है उसका भी सही है केसव। केसव, 1 मिनट। केसव, इसके बाद जात का पारिजात का देता है गणेश। तो इस प्रकार से देख लीजिए इसको। इसके बाद नीचे अब ये फिर 2023 का प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, कुंभ राशि के स्वामी ग्रह। तो कुंभ राशि का स्वामी माननीय होगा, कुंभ का स्वामी है शनि। बहुत आसान सा प्रश्न है, फिर में देखिए। शनि ग्रह से उच्च राशि का, तो शनि ग्रह का उच्च राशि होता है तुला। शनि तुलायाम उच्चस्तु मिथुनेषु विकास। क्योंकि शनि राशि तुला, तुला में उच्च होता है, और मेष में वो नीच होता है, तो नीच राशि का इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद नीचे मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र किसका है। तो मूला नक्षत्र में कोई अंतर्गत क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है रेवती। ये मूला नक्षत्र है। एक श्लोक था, गंडांत नक्षत्र भी बोलते हैं, गंडांत समय में ये दो नक्षत्र बढ़ता है। एक तो ज्येष्ठा होता है, उसके बाद रेवती, और थर्ड का आंसर है, थर्ड मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है, क्योंकि वह जातक के बताया गया है कि कुजर अभिजक शनि शरणार्थी की। 1 मिनट दोस्तों। शशि भवनाली शांतम वृक्ष शांति, वृक्ष शांति के नाम पर उधर शशि भवनाली शांतम, तो शांत ये तो रेवती हुआ है। और शशि भवनांतम एक नक्षत्र है, शशि भवन आदि झशांत जो नक्षत्र होता है उसको मूला नक्षत्र कहा गया है। आप पंचांग में देख लीजिए शशि भवनांत नक्षत्र कौन सा होता है, और उसके बाद अली अलीनाथ है वृश्चिक, वृश्चिकांत नक्षत्र कौन सा होता है, वही मूला नक्षत्र कहे गए हैं, या फिर ऋक्ष संधि भी बोल सकते हैं उसको। इसके बाद नीचे एकस्मिन अहोरात्रि कति मुहूर्ताः भवन्ति, इसका तो करेक्ट आंसर है आपका रेवती। एकस्मिन अहोरात्रि कति मुहूर्ताः भवन्ति, आसान सा प्रश्न है। एक अहोरात्र में 300 मुहूर्त होता है। इसके नीचे एकस्मिन कल्पे कति महायुगाः, एक कल्प में कितने महायुग होते हैं, तो 1000 महायुग का बराबर एक कल्प होता है। या सिद्धांत शेखर से रचयिता कहा,
तो आंसर मानूंगे क्योंकि पहले भी आ चुका है, श्रीपति है। प्रश्न रिपीट होने लगेगा। पहले समुचितम मेलनम कुरुता इसमें पूछा गया था। समुचितम मेलनम कुरुता है पूछा गया था। आप देख सकते हैं, फिर से दिखाऊंगा मैं आपको। देख लीजिए। देखिए सिद्धांत शेखर का श्रीपति, सिद्धांत शेखर और श्रीपति, समुचितम मेलनम में पूछा गया था। अभी पूछा है, अभी भी वही प्रश्न पूछा है, तो रिपीट प्रश्न है। इसके बाद नीचे सूर्य से मित्र ग्रही होता, सूर्य का मित्र ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा, बी और सी। ये बुध तो समा में आ जाएगा, शनि जो है शत्रु है। मित्र होते हैं चंद्र और गुरु। तो मित्र ग्रही चंद्र और गुरु का जो राशि होते हैं वही होते हैं, या फिर चंद्र गुरु से वही विवक्षित है इधर। बी सी सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो मित्र ग्रहो होता है, ऐसा प्रश्न चाहिए था। मित्र ग्रहो थोड़ा प्रश्न थोड़ा टाइप मिस्टेक होता है, आपको समझना होगा इसको। परीक्षा में भी हो सकता है, आपको खुद समझना पड़ेगा। क्षिप्र नक्षत्र इस तरह। तो क्षिप्र नक्षत्र का नाम होता है, आप आपको मैंने बहुत बार श्लोक बताया था। क्षिप्र नक्षत्र, क्षिप्रम लघु पुरुष तथा। क्षिप्र नक्षत्र होते हैं, एक होता है अश्विनी और हस्ता। हस्ता से पुष्य क्षिप्रम लघु पुरुष तथा, इसका लघु नक्षत्र है। ये भी दूसरा नाम है लघु नक्षत्र। हस्ताश्च पुष्याभिजितः। पुष्याभिजितः, अभिजितः। क्षिप्रम लघु पुरुष तथा, इस प्रकार का श्लोक है। इसके बाद तो सी और डी मतलब सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद नीचे समुचितम मेल है। आसान सा प्रश्न है दोस्तों। मेष राशि का स्वामी है बुध, तुला का है शुक्र, धनु का है गुरु और कुंभ का है शनि। तो एक का मेष का क्या है? आई आई भवन। तो पहला आंसर करेक्ट है। इसके बाद नीचे यथाक्रम राशि योजयिता, यथाक्रम राशि का योजना कीजिए। बहुत आसान से प्रश्न है। सबसे पहले सिंह राशि आएगा, इसके बाद तुला, फर्स्ट सिंह, सेकंड तुला, तो ई, ई, बी, इसके बाद तुला आएगा, ए, थर्ड करेक्ट है। इसके बाद आएगा आपका वृश्चिक और उसके बाद बी सी। नीचे प्रश्न पूछा गया है अधस्तनेशु को ही कर्म भाग। तो कर्म भाग होता है रसम भाग। उसके बाद नीचे 2023 का प्रश्न है। 11 प्रश्न पूछा गया है इस टाइम में ज्योतिष से। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। अनुरासे है भाव का, तो बहुत आसान है। धनु मतलब नाइन्थ, नाइन्थ का भाव। सेकंड आंसर करेक्ट। ज्योतिष शास्त्रानुसार एकस्मिन् कले फले कति प्राणाः भवन्ति। आपको मालूम है 68 प्राण होता है एक फल में। इसके बाद नीचे, क्योंकि एक फल मतलब, आपको बताया था मैंने रसफल मतलब एक दीर्घ अक्षर अक्षर का उच्चारण का। और एक पल में क्या है 66 प्राण होते हैं। इसके बाद नीचे आप फिर से एक बार देख लीजिए वीडियो, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर एक पल में 6 प्राण होता है, ये करेक्ट आंसर है।
नीचे यथाक्रम ग्रह निर्णय। बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आता है हमारा इधर कुजा। कुजा अर्थात मंगल। उसके बाद है चंद्र शुक्र अर्थात बुध। उसके बाद जीव बृहस्पति। उसके बाद शुक्र और शनिश्चर। आपको पर्याय का नाम पता नहीं होगा तो भी शुक्र जो है सेकंड लास्ट में से, तो ई सेकंड लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए। थर्ड तो आंसर नहीं होगा ये तो, ठीक से, क्योंकि सेकंड लास्ट ई में नहीं दिया है, तो नहीं। सेकंड ई को सेकंड लास्ट में नहीं डाला है, इसमें थर्ड आंसर नहीं है। पर और सब ऑप्शन पर सेकंड लास्ट को ई में डाला है। तो थोड़ा दिमाग यूज कर दीजिए। शनिश्चर का है शनि, तो डी लास्ट में होना, डी को लास्ट में होना तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीचे मित्र नक्षत्र भवती। तो आपको मालूम ये है मृगांक चित्रा मित्रक्षम मृदु मित्रम था। एक मिनट दोस्तों। विशाखाग्नेय भी सौम्य मिश्रम साधारण स्फुटम। उसका इसलिए विशाखा आंसर करेक्ट है। मैत्र नहीं पूछ रहे, मैत्र पूछा है इसलिए। यदा चंद्रग्रहणं भवति तदा किं भवति? सो कदा चन्द्रग्रहणं भवति? सो त्रयोदश्यां मायाम् अथवा पूर्णमायां स्थितः अथवा पुण्यं पुरस्कार स्टार्ट। करेक्ट आंसर थर्ड है। पंचम नक्षत्र से परिगणित। आसान प्रश्न है। लास्ट का जो पांच है रेवती, धनिष्ठा, बी और सी, बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नीचे ग्रोह मित्र गृहस्थ है। ये तो दिन का मित्र कौन कौन है? हमारे सूर्य सौम्य सितारा। सौम्य अर्थात बुध, और सीता का अर्थ है शुक्र। ये क्या है? नेत्र होते हैं, तो बी आंसर नहीं होगा। ये इसको हटा दीजिए और थर्ड ऑप्शन को भी हटा दीजिए यार। तो बचा है हमारा ए तो होगा ही, ए तो होगा ही। तो सी और डी में देख लीजिए। सी है मंगल और डी है शुक्र, नहीं डी है शनि। तो श्लोक है सूर्य सौम्य सीता वही रवि सुतो मध्य। हाँ सौम्य और की सूर्य दो समः कुछ गुरु शुक्र से शेषम। एक मिनट उसका। सूर्य सौम्य सीता वही। सौम्य का अर्थ है बुध और सीता का अर्थ होता है शुक्र। ये तो क्या है? शत्रु है। तो मित्र कौन सा करेगा? मित्र एक सूर्य भी मित्र ही होते हैं एक मित्र। इसके बाद शायद, इसके बाद मंगल भी मित्र है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है ए सी। ये करेक्ट आंसर है ए सी। इसके बाद नीचे बुध ग्रह से उच्च राशि ग्रह। आसान सा प्रश्न है। कन्या। कन्या मेषे रवि विशेष मुखारी चल कन्यायाम रोहिणी पुत्र। रोहिणी पुत्र का मतलब है बुध। इसके बाद नीचे सरसंघ के नक्षत्र स्थल। एक स्वाति और दूसरा है सरसंघ के नक्षत्र शतभिषा। इसलिए ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ग्रह लाभ अवश्य करता। ग्रह लाभ का गणेश दैवत है। यही याद से है रिपीट प्रश्न। रिपीट। अब आप रामदेव के क्या ग्रंथ करता है? आप गणेश जीवन आपका जो ग्रंथ है, नहीं ग्रंथ बताइए, ग्रंथ का नाम बताइए। मैं बता दूंगा। रामदेव की क्या है? मुहूर्त चिंता।
जीवनाथ के भाव कुतूहल। ये भाव गणेश ये प्रसिद्ध नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। हमको तो चिंतामणि यार, भाव कुतूहल ये बात प्रसिद्ध है। तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये समुचितम नहीं रहेगा। तो आसान सा प्रश्न है। जातक अलंकार का जो रचयिता है वो है गणेश कवि। तो एक आठ आ जाए। हाँ, सभी आंसर में एक आठ करेक्ट है। सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता है भास्कराचार्य, तो बी का आई होना चाहिए। थर्ड करेक्ट है। वरारत्नम का रचयिता है बलभद्र। जातक भक्ति का रचयिता है केशव। डिसेंबर 2026। समीचीन उत्तरं च। रोहिण्याः अपरा संज्ञा प्रमाणे। मंगलस्य अपरा संज्ञा कुजः। राहुः अपरा संज्ञा जीवः। बृहस्पतिः अपरा संज्ञा स्वधान्यः। तो सी करेक्ट गलत है। सी इसके फोर्थ आंसर भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। बी तो करेक्ट ही है, मंगल का तो श्राविक हो जाएगी, जैसे बी बी दोनों में आपको ए और डी में एक को चूज करना है। तो ए राहु रोहिणी बृहस्पति का स्वरभानु संज्ञा नहीं होगा, राहु का स्वरभानु संज्ञा है, इसलिए ए करेक्ट है। ए और बी करेक्ट है, इसलिए थर्ड आंसर करेक्ट है। उसके बाद नीचे समीचीनं कथनानि चिन्ता। विशाखायाः स्वामी केतुः अस्ति। मूलस्य स्वामी गुरुः अस्ति। भरण्याः स्वामी शुक्रः अस्ति। स्तविषायाः स्वामी राहुः अस्ति। ये टॉपिक को भी मैंने पढ़ाया है। आप वीडियो देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होता है ज्येष्ठा नक्षत्र। एक मिनट। इसका करेक्ट आंसर है सी। सी भरण्याः स्वामी शुक्रः। अस्त विषय स्वामी राहुः, सी वाली करेक्ट आंसर है। तो थर्ड आंसर करेक्ट है। इसके बाद नीचे समीचीन उत्तरं फिर से वही पूछा गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र से देवता बुधः। पूर्वषाढायाः देवता शुक्रः। पूर्व फाल्गुन्याः देवता अर्यमा। कर्क राशेः स्वामी चंद्रमा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी बुध, ये भी करेक्ट है। और पूर्वषाढायाः देवता शुक्र, ये करेक्ट है, पर पूर्व फाल्गुन्याः देवता अर्यमा ये गलत है। तो लास्ट का भी करेक्ट है, इसलिए ए बी डी फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। इसके बाद नीचे होमग्रह कस्मिन् भावे पूर्णदृष्टिं करोति। तो आसान सा प्रश्न है। चतुरस्र दृष्टि होता है इसका, मतलब चतुर्थ और आठ नवा भाग में। एक मिनट, चतुरस्र भाग में होता है, आठवां भाग में होता है, और आठ इधर नहीं दिया है, इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट है। तो नीचे चंद्रकुंडल्यम अष्टमस्थ शनि डॉट भवति। फलनाशकः आयुवर्धकः, कौन सा वर्धकः पुत्रनाशकः। तो इसका करेक्ट आंसर है आयुवर्धकः। अधः प्रदत्ते कथने पठित्वा समुचितं विकल्पं च। अश्लेषा मखा नक्षत्रयोः देवता देवता नाम देवः। अश्लेषा मखा नक्षत्रयोः स्वामी बुधः केतुश्च वर्तते। तो जो पहला कथन है वो ये रख सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा मखा नक्षत्र देवता नामदेव, ये नामदेव वाला देवता ही नहीं है। हमने पढ़ा था अश्व यमो नलो ब्रह्म श्री रुद्र गुरु, वही देवता है। नामदेव ये देवता नहीं है। पर जो सेकंड आंसर है वो करेक्ट है, इसलिए ये कथनम आई कथनम सत्य है, किंतु आई कथनम सत्य है। तो पहला वाला है असत्य और दूसरा असत्य है, तो फोर्थ आंसर करेक्ट। इसके बाद नीचे नक्षत्र और का देवता पूछा गया है। देख लीजिए, आपको पूरा इसमें दिखाई दे रहा होगा शायद से, नहीं तो एक बार और एक कम कर लेता हूँ।
नक्षत्र नक्षत्र और देवता पूछा गया है। तो इसका जो पहला है नक्षत्र स्वाति। स्वाति नक्षत्र का जो देवता होता है वो होता है पवन। स्वाति का पवन। इसके बाद जो पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु का नक्षत्र का स्थान वो है अदिति। इसके बाद धनिष्ठा का है अष्टवसु और परवरन का प्रेम। तो क्रमशः ही दिया गया है। ये फर्स्ट आंसर करेक्ट है। कभी कभी वो आपको झुकाने के लिए भी ऐसा ऐसा इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं आप लोग। देखिए पहला का फर्स्ट ये, दूसरा का सेकंड ये, थर्ड का तीसरा ये, और फोर्थ का भी तो फोर्थ ये। एकस्मिन् अस्तु नक्षत्रणाः। रिपीट क्वेश्चन 9। सूर्य सिद्धांतानुसार कालमानस्य पौरापरिक्रम। ये भी एक बार रिपीट हो चुका है। तो इस टाइप का रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहला आता है ब्रह्म। इसके बाद हाँ ये रिपीट हो चुका है। सेकंड आंसर करेक्ट है। ब्रह्म आता है, उसके बाद दिव्य, उसके बाद पैत्र, उसके बाद प्रजापति। तो ये हो गया दिसंबर 2023 का। इसके बाद जून 24। अथो हितानां नक्षत्राणां समुचितं क्रमं चिन्ता। तो नक्षत्र का क्रम पूछा गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहला नक्षत्र है इधर मघा। सबसे पहला मघा आता है। शतभिषा लास्ट में आता है। श्रवण शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती। तो ए और ए ई फर्स्ट में और ए लास्ट में। फोर्थ आंसर करेक्ट है। इसके बाद द्विस्वहा वो राशि है। मानो ये होगा क्रूर सौम्य पुरुष अपनी तेज रागत हा। तो द्विस्व मीन तो द्विस्व राशि हो गया। और कुंभ भी द्विस्व राशि है। एक मिनट, कुंभ नहीं है, मीन मीन जो करेक्ट आंसर है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र से स्वामी। ये कुंभ जो होते हैं वो स्थिर राशि है। मीन इस बार वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र से स्वामी वसुदेव। वसुदेव करेक्ट आंसर है। असो यमुना नो ब्रह्मास्त्र से ये श्लोक कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद कुंभ राशि स्वामी। तो आसान सा प्रश्न। शनि इसका करेक्ट आंसर है। यदि दशमेशः बलहीनो भवति तर्हि भवति चेत् तर्हि जातकः उदातको भवति। कर्महीनः भवति। और जीवन काम नहीं मिलेगा उसको। इसके बाद उग्र क्षेत्रेषु परिगण्यते। तो आपको मानोगे कि पूर्वात्रयम यम्यमखे उग्रं क्रूरं कुजस्तथा। तो पूर्वात्रय में इसलिए पूर्वषाढ़ा है करेक्ट है। ई ऑप्शन में होना ही चाहिए। जिस ऑप्शन, एक मिनट। जिसमें ई नहीं है उसको हटा दीजिए। तो फर्स्ट भी आंसर नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। इसके बाद यामी मखे यमराज संबंधी तो भरणी भरणी होना ही चाहिए। क्योंकि अश्व यमो, इसलिए सेकंड आंसर करेक्ट है इधर। बी डी ई। इसके बाद नीचे मंगल से मित्र ग्रहेषु परिगण्यते। तो मंगल का मित्र ग्रह है, श्लोक है जीवेन्दु शाकरा कुजस्य सूर्यो। जीव इंदु और उष्णकर। कब उष्णकर शनि इंदु चंद्रमा और जीव मतलब बृहस्पति। बृहस्पति नहीं दिया है इधर। हाँ ये गुरु भी दिया है ई में, ए सी ई, अर्थात फोर्थ करेक्ट आंसर। फिर से सूर्य सिद्धांत कारक माना। अगेन रिपीट।
थर्ड टाइम है रिपीटेड। इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका नीचे शुचित्वमाश्रित्य संचितम नील था। नक्षत्र और उसका स्वामी। नक्षत्र से बहुत सारे प्रश्न बने थे 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर होता है थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि तो भरणी है, भरणी का कृतांत, कृतांत होगा यमराज। कृतांत ही यमराज का पर्यवेक्षक है। उसके बाद अनिष्ठा का होता है वसु। कुश का होता है जीवा और अश्लेषा का पूरा होगा। इसलिए थर्ड आंसर करेक्ट है। इसके बाद नीचे ग्रंथ और ग्रंथकार पूछा गया है। हम्म, तो मालूम ही होगा आपको, जो जातक पारिजात है इसको वैद्यनाथ जी ने लिखा है। चार अलंकार गणेश ने लिखा है। सिद्धांत शिला श्रीपति ने लिखा है। गोला प्रकाशन नीलांबर का हो गया है। तो वो चाहे वो नीलांबर का हो गया है। तो एक का है थर्ड, थर्ड आंसर करेक्ट है। इसके बाद नीचे अभी जो जुन वाला शिफ्ट है, जुन वाला शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये। परस्परम संचितम मेल था। हम्म, तो राशि का जो नाम है उससे प्रश्न पूछा गया है। लीजिए आप सब सर इसका कमेंट में आंसर करेंगे। कमेंट में आंसर बताएंगे बताएंगे। ये नक्षत्र का नाम है। और नक्षत्र नाम नाम अक्षर है, ये नक्षत्र है। इसी प्रश्न पूछा गया है एक के लिए। इसके बाद नीचे इस साल का प्रश्न है, इसलिए मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। कांचन वर्ण वर्णिय राशि ही यशु कहा वर्तते। तो मैंने आपको पढ़ाया था। हम्म, एक मिनट श्लोक बता देता हूँ। इसके बाद आप उत्तर बताएंगे, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा इसका। आप ही उत्तर बताएंगे इसका। कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न संख्या है वो लिखेंगे और उसका नंबर, ऑप्शन का नंबर नंबर लिखेंगे। अन्याय तक कानूनी तक इस प्रकार से। पर इसका श्लोक है, एक मिनट। रक्तस्वे रक्तस्वेदः सुखतनयः पाटलो धूम्रपाण्डुः चित्रः कृष्णः कनकसदृशः पिङ्गलः कर्पूरश्च। ये श्लोक है। इसके बाद नीचे जन्म नक्षत्र है योगी निर्देशाक क्रमेण तासाम स्वामीनाम क्रम। योगी निर्देशाक के अनुसार नक्षत्रों का क्रम। इसको भी इसको भी आप ही लिखेंगे। इसके बाद नीचे नीचे फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। नीचे षष्ठ स्थान निष्फल ग्रह, तो कौन सा ग्रह निष्फल होता है इसको बताएंगे आप। इसके बाद नीचे येषु आपोक्लिम इति कस्य संज्ञा कस्य भवति। तो केन्द्रात् परं पणपरं परतस्तु सर्वम् आपोक्लिमं उपगमं स्कंसं येषु के उत्तर आप बताएंगे। इसके बाद दिशा पूछा गया है। इसका भी श्लोक है। इसका श्लोक एक मिनट। रागाद्या रवि शुक्र योगिततमः। रागाद्या रवि शुक्र लोहिततमः। ये श्लोक है। आंसर आप बताएंगे। जी। घातानि शाठ्यानि कर्मणि कस्मिन् नक्षत्रे सिद्ध्यति। तस्मिन् घातानि शाठ्यानि विशेषस्त्रादि सिद्ध्यति। ये लिखा है मुहूर्त चिता है। जो ऊपर का लाइन इसको कंटेस्ट होगा उस वो ये बता जाएगा, या फिर दोनों, इसलिए दोनों लाइन कंटेस्ट कर लीजिए। नक्षत्र का जो इकाई है इसके बाद दोनों लाइन को आप कंटेस्ट करना होगा। तो इसका आंसर भी आप बताएंगे हमको। इसके बाद नीचे
यशु फणा पाणा फर है, ये भी आप बताएंगे। श्लोक मैंने बता दिया है पहले ही। तो इस प्रकार जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया देखिए। पणा फर वाला एक प्रश्न, खाता साठी में दूसरा प्रश्न, और परस्पर में लगी दिशा का स्वामी तीसरा प्रश्न, और फिर आपको चौथा प्रश्न, शिष्य स्थान निष्फल हो गया पांचवा, तना विभिन्न दिशा क्रमण ये ऊपर है छठा, कांसरा वाला है ये सिक्स, ऐसे में सात प्रश्न पूछा गया था 2025 जनवरी, ये जो एग्जाम हुआ था इसमें ज्योतिष्य टोटल 7 प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें कितना करेक्ट होता है, तो सब आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो तब तक के लिए अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर से मिलते हैं न्यू सेशन के साथ।